आपका बार बार लगातार एक बार फिर हमारे शो हुनरबाज स्किल टू विन पर। सनी, ये क्या हो गया है तुम्हें? क्या हुलिया बना रखा है? सब सही तो है यार, फिट तो लग रहा हूँ, अच्छा तो लग रहा हूँ। चेहरा देखा आईने में? रोज देखता हूँ, बहुत हैंडसम। तुम्हारे चेहरे पे ग्रीस लगा हुआ है। चेहरे पे? यहाँ नाक पे। अरे हाँ यार, वो एक्चुअली मेरे कार के एयर कंडीशनिंग का ना वो स्क्रू निकल गया था, तो उसको लगाने के चक्कर में ये सब हो गया। ओ, तो एक छोटे से स्क्रू ने तुम्हारी ये हाल बना दी है? हाँ, स्क्रू होता छोटा है पर उसे लगाने में उतनी दिक्कत आती है यार। आई नो, और ऐसे ही कई सारे छोटे छोटे पुर्जों के साथ मिलकर बनती है एक कार। और एक भी पुर्जा ना हो तो कार बन जाती है बेकार। एग्जैक्टली। तो सोचिए, एक कार में अगर इतने सारे पुर्जे होते हैं तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कितने सेक्टर्स होंगे। तो चलिए जानते हैं इन सारे सेक्टर्स के बारे में हुनरबाज स्किल टू विन के आज के इस एपिसोड। गाड़ी, अब वो 2 पहिया हो या 4 पहिया, ये तो आप पर निर्भर करता है। वैसे आपको ये बता दें कि हमारे देश की माली हालत यानी कि अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा हमारे देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर निर्भर करता है। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि आज दुनिया का हर सेक्टर कहीं न कहीं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बदौलत ही आगे बढ़ रहा है। इसका सीधा सा उदाहरण है कि अगर ट्रैक्टर नहीं होंगे तो शायद आज खेती करना भी मुश्किल हो जाएगा। आज ट्रक्स हैं तो ही हर छोटी बड़ी चीज हम तक आसानी से पहुंच जाती है। दिन रात सड़कों पर चलने वाली ये बसेस न जाने कितने लोगों को उनकी मंजिल पर पहुंचाती हैं। आज हिंदुस्तान दुनिया के उन टॉप 6 देशों में शामिल है जहां सबसे ज्यादा गाड़ियां बनाई जाती हैं। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में 2012 से 2013 तक 3.23 मिलियन यूनिट गाड़ियां बनाई गईं, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं बल्कि अच्छी क्वालिटी के कई पार्ट्स जैसे व्हीकल लॉक्स, साइड मिरर और इंजन के कई छोटे बड़े पार्ट्स बनाकर हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के कई हुनरबाज दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर ने अपने दरवाजे सभी के लिए खोल कर रखे हैं। Skills and qualification that are required at the base level. बेस लेवल पर हमें जो क्वालिफिकेशन चाहिए होती है वो है 10th पास, और जैसे जैसे आपका स्किल और क्वालिफिकेशन बढ़ती है आप और ज़्यादा तरक्की करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक टेक्नीशियन को कम से कम ITI पास होना चाहिए, इंजीनियर को ग्रेजुएट या डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए, मैनेजमेंट के लिए MBA पास आउट की ज़रूरत होती है। For a management level position, a person must be an MBA. इंजीनियरिंग करे हुए लोग इस सेक्टर को डिजाइन इंजीनियर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिनका मुख्य काम है इंजन और गाड़ी के विभिन्न पार्ट्स के नए डिजाइन तैयार करके उनको बनाना। एक 10th पास व्यक्ति भी चाहे तो मेहनत करके एक अच्छा ऑटोमोबाइल टेक्नीशियन बन सकता है, जिसका काम है गाड़ी में होने वाली परेशानी को पहचानना और उस प्रॉब्लम का सही इलाज ढूंढना। इसी तरह 8th पास शख्स भी एक मैकेनिक के रूप में इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करके लोगों की खराब गाड़ियों को अपने हुनर से नई जिंदगी दे सकता है। और हर एक 5वीं क्लास पास इंसान चाहे तो पेंटर का हुनर सीखकर पुरानी गाड़ियों को नए डिजाइन, नई रंगत और नई चमक दे सकता है। और हुनर की चमक आपकी सैलरी में भी झलकेगी। देखा आपने कितनी अद्भुत है ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। बिना स्किल्स के कहां संभव था कि दुनिया की 42% सीट बेल्ट्स भारत की एक कंपनी बना पाती। पर जब जज्बा हुनर से जुड़ता है तो हौसला और विश्वास खुद ब खुद जुड़ जाते हैं। संधार की ऐसी ही खूबसूरती है। 1985 में महज 12 लोगों से शुरू हुई संधार कंपनी आज अंतर्राष्ट्रीय कंपनी बन चुकी है, जिसमें 6000 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। Getting skilled manpower is the biggest problem that we face in the automotive industry. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में स्किल मैन पावर की बहुत कमी है। कंपनीज ITI में खुद ही टाई अप करती हैं, पर NSDC और ASDC के इनिशिएटिव के बाद सिचुएशन बदली है। इन संस्थाओं ने कहाँ स्किल मैन की जरूरत है इस बात को समझा है और उसके लिए पूरे देश भर में ट्रेनिंग दी जा रही है। उम्मीद है कि अगले साल तक स्किल मैन की कमी को पूरा कर सकेंगे। So hopefully from next year you will see
skilled manpower being available for the automotive industry. संधार में फ्रेशर्स को हायर करने पे जोर दिया जाता है क्योंकि इससे उनको अपने ट्रेनिंग मॉड्यूल के हिसाब से ट्रेन करके आसानी से ऑब्जॉर्व किया जा सकता है। जैसे ही कोई फ्रेशर्स हायर होता है हमारे यहाँ पर, तो उसके बाद ट्रेनिंग के बाद हम लोग 1 साल 1.5 साल की ट्रेनिंग के बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। उसके बाद हर 2 साल के बाद या 3 साल के बाद एक डिज़र्विंग कैंडिडेट जो परफॉर्म अच्छे से करता है वो हर 2-3 साल के बाद प्रमोशन लेता है, और 8 से 9 साल के बाद वही परफॉर्मर जो है वो वर्कर लेवल से सुपरवाइजर लेवल तक ग्रो कर सकता है, और काफ़ी लोग हमारे यहाँ पर कर भी रहे हैं। और कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, भरत राम ने प्रमाणित कर दिखाया। भरत राम संधार में चाय पिलाने का काम करते थे और परिवार चलाने के लिए चाय की पत्ती भी दुकानों में बेचा करते थे। उनकी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब अपने बच्चे के फॉर्म पर पिता का काम लिखना था। तो मेरे को फील हुआ कि ये ठीक है, मुझे आगे कुछ करना चाहिए। और अपना काम लिखते हुए इतनी ठेस पहुंची कि उन्होंने ठान लिया कि वो अपने हुनर को बढ़ाएंगे। तो मैंने आगे जाके कंप्यूटर का कोर्स किया और 2003 में मैंने अपनी मैट्रिक परीक्षा भी पास किया। अपनी योग्यता के बल पर चाय पिलाने के साथ साथ HR डिपार्टमेंट में काम सीखना शुरू किया। इतना जल्दी उसने पिकअप किया that within 6 months he was managing the total HR ERP by himself. और आज भरत प्यून से HR एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं। That time salary would be about 8,000. आज के दिन में he is showing more than 50,000 salary. आजा चले आज उस राह पर, हमको जहां मंजिलें हैं दिखी। प्रिंसी, तुम मेरी बात सनी, बातें हैं, बातों का क्या? क्या? अरे बातों से ही तो सब कुछ है। अच्छा, हाँ, बातें ही तो हैं जो हमें एक दूसरे के साथ जोड़ती हैं। और मानो उसमें अगर हुनर भी शामिल हो जाए तो, और वो हो संधार टेक्नोलॉजीज के को चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जयंत दावर के साथ, तो बन जाती है हुनर की बात। जयंत जी, आपको क्या लग रहा है ये पूरा ऑटोमोटिव डेवलपमेंट और स्किल डेवलपमेंट का काम जो है उसमें क्या समस्याएं हैं, उसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं? अगर आप ऑटोमोटिव इंडस्ट्री देखते हैं जी, भारत की, पिछले कुछ वर्ष में भारत ने बहुत तरक्की की जी, और इस तरक्की में अगर मैं आपको नंबर देता हूँ जी, तो आज की जो हमारी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री है जी, वो दुनिया भर में नंबर 2 पे है। अरे वाह, क्या बात है। अगर आप हमारी ट्रैक्टर इंडस्ट्री देखते हैं तो वो नंबर 1 है। वी प्रोड्यूस द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन द वर्ल्ड। अच्छा, एज अ कंट्री एक्सपोर्ट भी करते हैं? एक्सपोर्ट भी करते क्या बात है। हैं। गाड़ियाँ अगर आप देखते हैं जी, तो गाड़ियों में हम आज 5वें नंबर पर हैं एशिया में। अच्छा, जो पिछले कुछ वर्ष में, पिछले डेकेड में बहुत तरक्की हुई है, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स जी, बट आल्सो इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी, कंसिस्टेंसी एंड अ काइंड ऑफ सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री। साथ साथ में फिर मैं कहना चाहता हूँ कि ये गाड़ी जो है खरीदने की जब ख्वाहिश होती है तो गाड़ी बनती भी है, बिल्कुल, फिर आपके पास आएगी, बिल्कुल। तो इसको बनाने में किस तरह के हुनर की ज़रूरत पड़ती है? आज की डेट में जो हमारी ऑटो इंडस्ट्री है जी, उसमें करीबन 2 करोड़ के करीब एम्प्लॉयमेंट, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है। 2 करोड़। आज की डेट में जितनी हमारी आउटपुट जी। है वो आउटपुट अगले 10 साल में करीबन 3 या 4 गुना होने की उम्मीद है, और एम्प्लॉयमेंट का जो नंबर है वो 2 करोड़ से उठ के 4 करोड़, मतलब डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा। अगर आप इकोसिस्टम देखते हैं हाँ। तो इकोसिस्टम में अगर ट्रक ज़्यादा बनेंगे तो ड्राइवर भी उतने चाहिए। क्या बात है। अगर आप वर्कशॉप देखेंगे तो मैकेनिक भी उतने चाहिए। टोटल इकोसिस्टम तो काफ़ी बड़ा है। तो फिर ये इसमें किस तरह के रोजगार के अपॉर्चुनिटीज़ हैं? गाड़ी चलाने से लेके गाड़ी बेचने से, गाड़ी बनाने में, गाड़ी के पुर्जे बनाने में, हर चीज़ में आपको स्पेशलिटी स्किल्स चाहिए। अगर मैं आज इंडस्ट्री से पूछता हूँ कि भाई आपका आज सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जी, तो उनका मानना और कहना ये है कि हमें अच्छे आदमी नहीं मिलते। और जब मैं पूछता हूँ कि अच्छे आदमी का क्या मतलब है तो वो बोलते हैं कि लोग डिग्रीज लेके आ जाते हैं, पढ़ के आ जाते हैं, बट एम्प्लॉयबल नहीं रहते। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब डिग्री से आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने वाली, डिग्री से एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलने वाली। जो आज ऑटो इंडस्ट्री की नीड है जी, और जो अवेलेबिलिटी है मैन पावर की, वो आपस में मैच नहीं कर रही। हाँ। और इसी जगह पे आता है ASDC, जो एक NSDC की पहली स्किल सेक्टर काउंसिल है। जी, में हमने
अलाइन किया है 200 ऐसे जॉब प्रोफाइल्स को, जी, जिसमें हम कह रहे हैं ये इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और ये ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। अब कोई कहता है कि जी मैं मैकेनिक बनना चाहता हूँ, हमने उस सब के लिए स्टैंडर्ड बनाया पूरे भारत भर में। आज की डेट में मेरे ख्याल नंबर वो 400 के ऊपर है ट्रेनिंग सेंटर का, All over और India। ये हाँ, और ये नंबर जो है वो 10 गुना बढ़ जाएगा अगले 2 या 3 साल में। अच्छा। तो हमें ये देखना है कि जो हमारे नए रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं, नए स्टैंडर्ड आ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इसमें हम कैसे लोगों को वो तरह की ट्रेनिंग दी जाए ताकि इंडस्ट्री बोले अरे ये आदमी ASDC का सर्टिफाइड आदमी है, जी, इसको मैं मिनट में ले लूँ। हाँ। ASDC ये कह रहा है कि हर इंडस्ट्री को हम हमारा ट्रेनिंग पार्टनर बनने के लिए एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा। हम उन्हें अपने मॉड्यूल देने को तैयार हैं, हम उन्हें अपनी फैकल्टी देने को तैयार हैं। नॉट ओनली दैट, जो आप एज इंडस्ट्री ट्रेन करोगे लोग, उनको हम सर्टिफाई करने को भी तैयार हैं। ये जो भी खर्चा होता है ट्रेनिंग में, जी, अगर आपको एम्प्लॉयमेंट मिलती है एज ए ब्लू कॉलर वर्कर, Right। क्या उम्मीद है आपको कि वो ये जो ट्रेनिंग का पैसा है कितनी जल्दी वो वापस कर सकेंगे? मेरे ख्याल से मिनिमम स्टार्टिंग सैलरी 10 से 15 हज़ार हो सकती है। क्या बात। और कई कंपनियों में तो इसका मैक्सिमम लिमिट 1 लाख को भी क्रॉस कर गया महीने की सैलरी। 1 लाख महीने ब्लू महीने। कॉलर वर्कर को मिल सकता है? मिल सकता है, मिल रहा है, मिल रहा है, मिल रहा है। वो ऑफ किस कोर्स उनकी सीनियरिटी है, जी। काफ़ी देर से काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑटो इंडस्ट्री में इंसेंटिव स्कीम्स काफ़ी हैं। मगर अगर मिल रहा है तो किस क्षेत्र में मिल रहा है? अक्रॉस सीनियरिटी का मतलब ये है कि उन्होंने कंपनीज में बहुत फ्लेक्सिबल पोजीशंस पे काम किया है, मतलब 5-7 साल करने के बाद 10-12 साल। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपकी तनख्वाह सकता वहाँ तक हो जी, सकती है जी, अगर आप जी, कामयाब जी, हो। जी जी जी। आज की डेट में हर एप्लीकेंट को ये ऑफर कर रहे हैं कि आप जो भी काम करते हैं या आपका जिस काम में भी इंटरेस्ट है, जी, उसमें आप हमारे लोकल जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उन्हें कांटेक्ट कीजिए ASDC के थ्रू या डायरेक्टली, आप उसमें ट्रेन कीजिए, हमारी सर्टिफिकेशन कैरी कीजिए और स्टार स्कीम की वजह से आपकी ट्रेनिंग फ्री भी हो सकती ट्रेनिंग है। फ्री भी हो सकती है। ये ऐसे और बढ़िया क्या हो सकता है? और आपकी जब ये ट्रेनिंग होती है कंप्लीट, जी, तो एक तो इंडस्ट्री आपको इमीडिएटली अब्सॉर्ब कर लेगी, बिल्कुल। दूसरा आपकी स्टार्टिंग सैलरी विद दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग तो 10,000 रुपए तो आप कंफर्म समझिए। तो जयंत जी, हमें उम्मीद है कि आपके नेतृत्व में ये जो है एक सपना पूरा हो हर हिंदुस्तानी का, कि रोटी, कपड़ा और मकान के साथ गाड़ी जोड़े और गाड़ी बनाने वाला जो है वो फले और फूले।